हुई एक दर्दनाक घटना के बाद वो दोनों अलाबामा अमेरिका में शिफ्ट हो गए। उनको उम्मीद थी कि इस जगह पर आने के बाद वो अपनी जिंदगी को फिर से खड़ा कर लेंगे। असल में कैटरीना हरिकेन के आने के बाद उनका घर पूरी तरह से उजड़ गया था, जिसके बाद उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो इसे फिर से खड़ा कर सकें। वॉल्टर सिर्फ 20 साल का एक स्टूडेंट था, लेकिन इतनी कम उम्र होने के बाद भी उसे ये समझ थी कि उसे जल्द से जल्द पैसा कमाना है और अपनी माता की मदद करनी है। लेकिन उसे पता था कि ये काम बहुत मुश्किल होने वाला है। अलाबामा में आने के बाद उसे पता चला कि बेल होप्स में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी मौजूद है जिसमें एक वैकेंसी निकली हुई थी, लेकिन ये कंपनी उसके घर से पूरे 20 मील दूर थी। बेशक 20 मील यानी कि 32 किलोमीटर की दूरी बहुत ज्यादा हो जाती है, लेकिन फिर भी उसे अपनी पुरानी गाड़ी पर विश्वास था। वो अपनी गाड़ी उठाकर कंपनी में नौकरी के लिए अपना फॉर्म भरकर आया और तभी वहां उसका इंटरव्यू भी लिया गया। किस्मत से उसे वो नौकरी मिल गई और वो अपने अधिकारियों से कल से नौकरी शुरू करने की बात बोलकर वापस आ गया। लेकिन वो अभी पूरी तरह से घर पहुंचा भी नहीं था, मतलब उसका घर थोड़ी ही दूरी पर था और बीच में ही उसकी गाड़ी में आग लग गई और वो पूरी तरह से जलकर राख हो गई। अब वॉल्टर का दिल जोरों से धड़कने लगा, जिसके बाद ना चाहते हुए भी वॉल्टर ने अपनी गाड़ी को वहीं अलविदा कह दिया। तुरंत उसने अपना फोन निकाला और बेल होप्स में मौजूद कंपनी के मैनेजर को फोन कर ये बोल दिया कि वो अभी नौकरी शुरू नहीं कर सकता। लेकिन मैनेजर ने उसे ये कह दिया कि वो ये नौकरी किसी और को दे देंगे, जिसके बाद उसने मैनेजर से सिर्फ 2 दिन का इंतजार करने की प्रार्थना करी। घर जाकर उसने अपना दिमाग बदला और नौकरी ज्वाइन करने का सोचा। वॉल्टर एक जवान लड़का था, लेकिन चाहे कोई कितना भी स्वस्थ क्यों ना हो, 32 किलोमीटर का नाम सुनकर वो भी हार मान जाएगा। लेकिन वॉल्टर अब अपना निर्णय ले चुका था और उसे अब ये करना था। उसने गूगल मैप्स पर एड्रेस ढूंढा और अगले दिन अपनी यात्रा शुरू करी। आप शायद विश्वास न करें, पर पैदल चलते हुए पूरे 7 घंटों बाद वो अपनी नौकरी पर समय से पहुंच गया। उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपनी गाड़ी भी ठीक करवा सके और अब ये नौकरी ज्वाइन करने के अलावा उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। उसकी माता को हर महीने घर का किराया देना था। अगर वो ये नौकरी ना करता तो वो जल्दी ही बेघर होकर सड़कों पर आ जाते, लेकिन वॉल्टर ऐसा होने देना नहीं चाहता था। उसे कोशिश करनी थी, इसलिए उसने अपने फोन में रात 12 बजे का अलार्म लगाया और जल्द ही बिस्तर पर सोने चला गया। 12 बजे अलार्म बजा, वॉल्टर जगा, अपने जूते पहने, जैकेट को कंधे पर डाला और अपनी नौकरी पर निकल पड़ा। बेशक ये रास्ता 7 घंटों का था, लेकिन उसे अपनी नौकरी पर समय से पहुंचना था। 20 मीलों तक जितना लंबा रास्ता ही उसकी जिंदगी को दहलाने के लिए काफी नहीं था, बल्कि किस्मत ने उसके सर पर एक और परेशानी डाल दी थी। कुछ दिनों तक इसी तरह से नौकरी करने के बाद अब वॉल्टर के पैर आधे रास्ते में ही कांपने लग जाते थे। उसके पूरे शरीर से पसीना निकलते हुए उसके पैर जल उठते थे। एक दिन उसने लगभग 10 मील का रास्ता तय ही किया था और तभी उसे आगे नहीं चला गया, लेकिन नौकरी चले जाने का डर उसके मन में जा रहा था और वो कांपते हुए पैरों के साथ आगे बढ़ने लगा। वो निरंतर चले जा रहा था, लेकिन तभी उसने देखा कि एक गाड़ी लगभग पिछले 10 मिनटों से उसका पीछा कर रही है। सुबह के 4:20 का समय था और उसे अभी भी काफी लंबा रास्ता तय करना था। जो गाड़ी उसका पीछा कर रही थी वो असल में एक पुलिस की गाड़ी थी। 10-15 मिनटों तक पीछा करने के बाद पुलिस की कार का एक छोटा सा सायरन बजा और तब वॉल्टर समझ गया कि ये सायरन उसी के लिए बजाया गया है। वॉल्टर पीछे मुड़ा और एक पुलिस वाला गाड़ी से निकलकर उसके पास आया और सबसे पहले पूछा कि तुम इतनी जल्दी में कहां जा रहे हो। पुलिस वाला अपनी लेट नाइट ड्यूटी पर था। वॉल्टर ने हाफते हुए पुलिस वाले से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी। वो निरंतर अभी भी चले जा रहा था। उसे पुलिस वाले की बात से ज्यादा घड़ी में बीतते हुए समय की चिंता थी। पुलिस वाला थोड़ा समझदार था। बजाय वॉल्टर पर किसी तरह का शक करने के उसने वॉल्टर को गाड़ी के अंदर बैठने का ऑर्डर दिया। गाड़ी में बैठने से पहले वॉल्टर ने गहरी सांस ली और रात के समय इस तरह से चलने का कारण बताया। वॉल्टर की बात सुनकर पुलिस वाले को उस पर विश्वास नहीं हुआ। बेशक उस पुलिस वाले ने बहुत सी गंभीर स्थितियों का सामना किया था, लेकिन इस लड़के की हिम्मत के आगे वो कुछ भी नहीं थे। लगभग 5 मीलों तक वो पुलिस वाले की गाड़ी में चुपचाप बैठा रहा और समय से बहुत पहले वो अपने काम पर पहुंच गया। उसने पुलिस वाले का शुक्रिया अदा किया और गाड़ी से बाहर निकल गया। लेकिन यहाँ से वॉल्टर की किस्मत बदल गई। अभी कुछ और सरप्राइजेस वॉल्टर को उस दिन मिलने वाले थे। पुलिस वाला भी उसके साथ उतरकर कंपनी में अंदर गया और वहां के मैनेजर्स को बताया कि कैसे ये लड़का सिर्फ पैदल चलकर और पूरे 20 मीलों का रास्ता तय करके तुम्हारे पास काम करने के लिए आता है। वहां कंपनी की मैनेजर वॉल्टर की डेडिकेशन से पूरी तरह से हैरान रह गई। इन्हीं बातों के बीच वॉल्टर ने अपना काम शुरू किया और ट्रक में सामान लोड करना शुरू कर दिया। वो बेहद
थका हुआ था लेकिन फिर भी अपना काम कर रहा था। कंपनी की मैनेजर जेनी उस लड़के की हिम्मत और हालत देखकर पूरी तरह से हैरान थी और दुनिया को बताने के लिए उसने वॉल्टर की कहानी फेसबुक पर लिखी। वॉल्टर ने जेनी के सामने उस पुलिस ऑफिसर का शुक्रिया अदा किया और बताया कि उन्होंने कैसे उसकी मदद करी। अभी वॉल्टर को काम शुरू किए कुछ ही दिन हुए थे और उसकी अभी ट्रेनिंग ही चल रही थी कि कंपनी के मैनेजर ने पुलिस को बताया कि वॉल्टर ने ये तो कहा था कि उसकी गाड़ी आगे से जल गई है, लेकिन ये नहीं बताया कि वो अब घर से पैदल यहाँ आ रहा है। वो पूरी रात चलकर अपनी नौकरी पर जाता और वापस दोपहर को 1 बजे वहाँ से निकलकर रात के 8 बजे अपने घर पहुँचता। जेनी वॉल्टर की हालत देखकर रोने लग गई और उसने वॉल्टर के लिए चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वो इतना पैसा जोड़ना चाहती थी जिससे वॉल्टर अपनी गाड़ी ठीक करवा सके। उसने टारगेट $2000 का रखा। लेकिन जैसे ही दुनिया को वॉल्टर की कहानी का पता चला तो 2 नहीं बल्कि $32,000 का चंदा इकट्ठा हो गया। इस काम के बाद उस कंपनी के सीईओ का ध्यान वॉल्टर पर गया जिनका नाम ल्यूक मार्कलिन था। वॉल्टर की कहानी सुनते ही ल्यूक तुरंत वॉल्टर के घर के लिए निकल पड़े और वॉल्टर से मिलते ही उन्होंने सबसे पहले 2 चाबियां उन्हें पकड़वाई। वॉल्टर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जी हाँ, आपने सही सोचा, कंपनी के सीईओ ने अपनी खुद की गाड़ी वॉल्टर को गिफ्ट में दी। जरा सोच कर देखिए वो पल सबके लिए कितना दिल पिघला देने वाला होगा। वॉल्टर ने रोना शुरू कर दिया। दुनिया इतनी दयालु हो सकती है ये किसी ने सोचा नहीं था। पूरी दुनिया ने उनके लिए अच्छा खासा पैसा जोड़ा और उन्हें फिर से खड़ा किया। वॉल्टर की इस घटना ने दुनिया के हजारों लोगों का अपने काम के प्रति नजरिया बदल दिया। सिर्फ जेनी की पोस्ट पर ही 2000 से ज्यादा शेयर्स आए। बेशक हमारे पास काम ना करने के 100 बहाने हो सकते हैं, लेकिन वहीं फिर वॉल्टर जैसे लोग भी इस दुनिया में मौजूद हैं जिन्हें बहानेबाजी पसंद नहीं है। ये जिंदगी चैलेंजेस से भरी हुई है और वॉल्टर इस जिंदगी के टेस्ट में पूरी तरह से पास हुए। जरा सोच कर देखिए, कुछ सैकड़ों मीटर्स की दूरी तय करने के लिए हम बाइक या फिर गाड़ी की सहायता लेते हैं, लेकिन इसी टाइम में वॉल्टर ने 32 किलोमीटर तक पैदल अपने काम पर जाने का सोचा, और वो भी रातों के उस समय में जब सारी दुनिया सोने की सोचती है। कैसे उसने इस निर्णय को लेने की सोची होगी, कितनी जगह वो चलते चलते बैठा होगा, कैसे उसके पैर चलते चलते कांपने लगे होंगे, कैसे उसके पैर जलने लग गए होंगे और कैसे उसने इस नौकरी को छोड़ देने की भी सोची होगी। लेकिन इन सब से ऊपर कैसे उसने अपनी हिम्मत बनाकर रखी, ये सच में कमाल था। वॉल्टर का अपनी नौकरी के प्रति कमाल का डेडिकेशन इतना प्रेरणादायक था कि पूरी दुनिया में एक हैशटैग मूवमेंट उस समय शुरू किया गया जिसमें हैशटैग बी लाइक वॉल्टर ट्रेंडिंग हुआ। सितारा बनने के बाद भी वॉल्टर को इन बातों से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा कि वो जो चाहता है वो उसे करके ही मानेगा, चाहे उसके लिए फिर उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। रुके, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है। मैं आपको एक और कहानी बताता हूँ, एक आदमी की जिसका नाम जेम्स रॉबर्टसन है। वो भी दुनिया में आम लोगों की तरह सुबह सुबह उठते हैं ताकि वो समय पर अपनी नौकरी पर पहुंच सकें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैंने मेरे दोस्तों के साथ मिलकर एक व्लॉग चैनल शुरू किया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप उस पर जाकर हमारे डेली व्लॉग्स देख सकते हैं और साथ ही उस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मुझे पता है आप वहां जरूर जाएंगे और मुझे वहां भी उतना ही प्यार देंगे। लेकिन फर्क बस इतना ही है कि वो भी अपने घर से पैदल निकलते हैं और पूरे 10.5 मीलों तक का सफर पैदल तय करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, वो हर रोज 10.5 मील जाना और 10.5 मील आना, यानी कि टोटल 21 मीलों का सफर पैदल तय करते हैं। वो एक फैक्ट्री में काम करते हैं और आप शायद विश्वास ना करें पर आज तक उन्होंने कभी अपने काम से बिना काम के कोई छुट्टी नहीं ली है। कमाल की बात यह है कि वो ये काम पिछले 13 सालों से करते हुए आ रहे हैं और आज उस फैक्ट्री में काम करने वाले लोग उनका दूसरा परिवार बन चुके हैं। उन्होंने भी अपने काम पर पैदल आना तब शुरू किया जब उनकी कार एक दुर्घटना में पूरी तरह से कबाड़ बन गई। सन 1998 में उन्होंने एक होंडा कार खरीदी, लेकिन वो सिर्फ 1 साल ही चली, जिसके बाद उन्होंने कहा कि उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो इस गाड़ी को रिपेयर करवा सकें या फिर एक नई गाड़ी ले सकें। वो आज भी पैदल ही अपनी नौकरी पर जाते हैं और पैदल ही वापस आते हैं। इस हिसाब से अगर हम देखें तो वो एक दिन में कुल 21 मीलों की यात्रा अपने पैरों पर तय करते हैं और वो ये काम पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है मनीष कुशवाहा को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कमेंट्स में पिक में लिख सकते हैं जिससे आने वाली वीडियोस में आप में से ही किसी एक को शाउट आउट दिया जाएगा।